हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन सर और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। मेरा चैनल है गुरुकुल क्लासेस मढ़ौरा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है। लेट्स सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ये मानिए कि मेरा एक ट्रायंगल हुआ, एक ट्रायंगल लिए हम जो हुआ ट्रायंगल, ये हुआ ए बी सी। इसमें एंगल हुआ ये मेरा 1, इस एंगल को हम मान लिए 2, इस एंगल को मान लिए 3। अब गिवन हमको क्या है, गिवन है दिया हुआ क्या, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है जिसमें ए बी सी इन विच इसमें है दिया है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हम लोग क्या 2, प्रूफ करना है हम लोग को एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है ना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हम किए हैं, क्या कंस्ट्रक्शन कर लिए हम लोग, कंस्ट्रक्शन किया क्या, बीसी के पहले ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ DRA, ड्रॉ अ लाइन। हम एक लाइन हम PQ ड्रॉ, LM ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन L और ये लाइन M, LM ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ अ लाइन LM पैरेलल टू, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए। तो और इस एंगल को हम नाम देते थे कुछ, लीजिए एंगल 4 दे दिए और इसको एंगल 5, ठीक। अब ड्रॉ कर लिए, अब हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए एंग क्या हुआ, गिवन हो गया मेरा गिवन ट्रायंगल ए बी सी इन विच and LM in which LM parallel to BC। ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है, कंस्ट्रक्शन, ठीक, कंस्ट्रक्शन से। देखिए अगर मेरा LM पैरेलल है BC के तो फर्स्ट केस इन छोड़िए, अगर मेरा LM पैरेलल है BC के, यानी BC के, इसको हम थोड़ा सा एक्सीड कर देते हैं और इसका नाम दे दिए हम DE, ठीक, DE। अगर LM पैरेलल है DC के, नाउ LM पैरेलल टू क्या है, DE के पैरेलल है LM। तब ये देखिए मेरा, अगर ये पैरेलल है तो मेरा तो AB इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ए बी मेरा ट्रांसवर्सल हो गया ये। अगर ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे, LM पैरेलल है DE के, तो मेरा ए बी ट्रांसवर्सल हो गया, ये जो इंटरसेक्ट करता है ये ट्रांसवर्सल हो गया। तब हम मेरा हो जाएगा एंगल LAB यानी एंगल 4 एंगल, तब एंगल LAB इक्वल टू एंगल ABC, ABC। क्यों, कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इंटीरियर एंगल से, ठीक। और तो मेरा क्या है, ये एंगल LAB, तो एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 4 इक्वल टू एंगल ABC एंगल 2, तो हो गया सेम सेम, यही है अल्टरनेट, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक। अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं MAB, एंगल MAB इक्वल टू एंगल
ए बी इक्वल टू हो गया मेरा एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मेरा हो गया क्या, एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू मेरा हो जाएगा एंगल, इसको हम दे दिए एंगल 6 नेम, इसको एंगल 7 नेम दे दिए, तो एंगल 6। ठीक, और अगर आपको ये पैरेलल लाइन के बीच ट्रांसवर्सल का नहीं मालूम है तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आपको दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल है तो कौन एंगल किसके बराबर है ये नहीं मालूम है तो मैं यहाँ ड्रॉ समझा देता हूँ। देखिए मैं ये दो लाइन पैरेलल है, ये मानिए कि पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल रे है, इसका नाम दे दिए एल एम नाम दे दिए। ठीक, इसको हम दे दिए क्या है, डी सी ही डी ई ही दे देते हैं, और इसको हम दे देते हैं पी क्यू। ठीक, तो ये मेरा एंगल बन गया 1 2 3 4 5, एंगल 5 6 7 8। इसमें होता है क्या, देखिए ये एंगल 2 एंगल 5 के बराबर होता है, एंगल 2 होता है बराबर किसके, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 1 यानी एंगल 1 और एंगल 6, एंगल 5 के बराबर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, और ठीक एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, और हो गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, किससे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। ये सब तो आप लिख लिए होंगे। ठीक, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होता है। ठीक, और ये देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, सॉरी एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 बाय, ये होता है किससे, और ये होता है अल्टरनेट इंटीरियर, TERIOR इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये होता है। ठीक, अब और ये एंगल और एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये कॉर्पोरेट एंगल होता है। ठीक, और एंगल और इसी में हो जाता है एंगल 4 इक्वल प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग को इतनी निकला क्या कि एंगल यहाँ से एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। एक और मेन चीज, एंगल जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट, ये बराबर होगा इसके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर क्रॉस होता है। ठीक, तब मेरा हो गया क्या, एंगल 2 बराबर 4 के, एंगल 4 5 के भी बराबर होगा, 5 7 के बराबर, और ऑल इक्वल होगा किस होंगे, और एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के वर्टिकल अपोजिट एंगल से, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 6 से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 6 बाय एंगल 8 से वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक, और ये देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 6 के अल्टरनेट इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 2 बराबर एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 3 बराबर एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे आया, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये हुआ मेरा
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। और ये इसका तो वैल्यू छोड़िए, इसको सेकंड ही मान लेते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आया तो मैं इसको इरेज करूं, आप लोग जल्दी इसको उतार लें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जब हम ए बी को ट्रांसवर्सल माने तो मेरा आया है क्या, आया मेरा एंगल एम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ए बी को जब हम ट्रांसवर्सल मानते हैं तो तब, ठीक। अब हम एसी को ट्रांसवर्सल मानेंगे। ले अब क्या माने, नाउ एल एम पैरेलल है किसके, डीई के, और एसी इज ट्रांसवर्सल होगा तो हो गया क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल, क्योंकि ये देखिए ये एक एथी होगा, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा ये पूरा एंगल, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा सेम। अब इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लिए। अब पुट करते हैं इक्वेशन। हम लोग ये तो हम लोग को मालूम ही है कि एक किसी भी लाइन, ठीक है। तो मेरा आया क्या, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब हम लोग नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन पे एक पॉइंट से रे या तो अपर साइड में या लोअर साइड में बनते हैं तो इसका सम 180 डिग्री होता है। मालूम है हम लोग को, जैसे एंगल ये ए बी सी, तो ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक। किसी भी लाइन पे या अपर साइड में बने यानी लोअर साइड में, जैसे लोअर साइड में भी कितना इमेज हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे, तो इसका भी सम 180 डिग्री होगा। 1 2 3 है एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन कहीं पे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि एक पॉइंट पे कितने डिग्री के एंगल बन सकते हैं, तो आप उसे 180 डिग्री नहीं कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे, यानी एक पॉइंट है तो इस पे कितने डिग्री के एंगल बन सकते हैं, तो इस पे 360 डिग्री तक के एंगल बनते हैं। जैसे ये देखिए, एक ये हो गया, ये लाइन ड्रॉ, ये अब इसको हम 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री एक पॉइंट पे कितने डिग्री के एंगल बन सकते हैं, तो 360 डिग्री के एंगल बनते हैं। और किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री, लेकिन किसी लाइन के अपर साइड में कहे तो 180 डिग्री के, या कहे कि लोअर साइड में तो 180 डिग्री के ही बनते हैं, ठीक है। अब ये समझ गए तो मैं इसे इरेज कर दूं, मैं इसे इरेज कर देता हूं ना। अब हम लोग तो ये जान ही रहे हैं, और क्या है, तो ये देखिए, ये एक लाइन है, ये लाइन है, इसमें मेरा एंगल है एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5, तो हम लोग जानते हैं, मानिए कि LM is a straight line, LM एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। और उस पे एंगल कौन कौन से है, तो एंगल 4 है, एंगल 1 है, एंगल 5, तो हम लोग जानते हैं कि इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू हम 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, ठीक। अब और हम एंगल 4 को हम एंगल 2 भी लिख सकते हैं, वो एंगल 4 को एंगल 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ किए हैं। देखिए एंगल 4 इक्वल टू 1 2 सेकेंड इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, चूंकि एंगल 2 को हम प्रूफ किए क्या,
कि एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के, एक इक्वेशन से हो गया। अब थोड़ा सा और रीजन कर देते हैं एक लाइन के लिए। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 को हम एंगल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रूफ किए हैं। एंगल 5 बराबर एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है, इक्वेशन थर्ड से। तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए आ गया, ये मेरा प्रूफ हो गया। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल पर बने रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट के साथ पूरे अलजेब्रा पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कहें, मैं इस वीडियो को फिर से बना दूंगा।